कोई इतना संगदिल हो सकता है कि बेटी की शादी के लिए जमा की गई पूंजी को मिट्टी में मिला दे। लाहौर की नश्तर कॉलोनी पुलिस ने एक ऐसे ही मुनज़्ज़म और खतरनाक गैंग के 2 मरकजी मुलजमान मलिक नदीम और अकरम को गिरफ्तार किया, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके ज़रादम खेल से जाली नोटों के पूरे कार्टन मंगवाते थे। इन दरिंदों ने एक गरीब शहरी को उस वक्त लूटा जब वो अपनी बेटी के जहेज का सामान लेने निकला था। आज की इस वीडियो में हम इस गैंग के तरीका वारदात, 5 अजला में फैले उनके नेटवर्क और मासूम व्यापारियों को चूना लगाने की पूरी सच्ची कहानी आपके सामने रखेंगे। इस पूरे केस का भांडा उस वक्त फूटा जब लाहौर के गरीब व्यापारी अपनी बेटी की शादी और जहेज का सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंचा। इस गरीब बाप ने अपनी बेटी के जहेज के पैसे पूरे करने के लिए अपने कीमती बकरे मार्केट में फरोख्त किए थे। मुलजमान ने इस मासूम शहरी से बकरे खरीदे और इसे हूबहू असली नजर आने वाले नोटों की एक भारी गड्डी थमा दी। मुतासरा शहरी जब इसी रकम को लेकर जहेज का सामान खरीदने बाजार की एक दुकान पर गया तो दुकानदार ने नोट चेक करते ही कह दिया कि बाबूजी, ये सब तो मट्टी हैं, ये सारे नोट जाली हैं। बेटी की शादी की खुशियां पल भर में बर्बाद होते देखकर बूढ़े बाप के पैरों तले जमीन निकल गई। इसने फौरी तौर पर नशर कॉलोनी थाने में दरख्वास्त दी, जिस पर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने फौरी एक्शन लेते हुए टीमें तश्कील दी और मुलजमान का सुराग लगाकर उन्हें धर दिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान जो इंकशाफ सामने आए वो दंग कर देने वाले हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड मलिक नदीम कोई आम या नया मुजरिम नहीं है, बल्कि वो साल 2013 से यानी पिछले 13 सालों से मुसलसल जाली करेंसी के इस काले धंधे में मुलविस रहा। मुलजिम का कनेक्शन बराह रास्त दरा आदम खेल के सप्लायर से था। ये नेटवर्क वहाँ से बाकायदा डब्बे यानी कॉटन मंगवाता था और एक कॉटन के अंदर तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत के जाली नोट मौजूद होते थे। मुलजिम ने इतराफ किया कि वो हर 15 दिन बाद दरा आदम खेल से 2 से 4 कार्टन लाहौर मंगवाता था और फिर उसे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई करता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी तादाद में जाली नोट मार्केट में चलाते कैसे थे। मुलजमान का तरीका वारदात इंतहाई शातराना था। वो इन नोटों को आम दुकानों या शहरों में चलाने के बजाय पंजाब की मुख्तलिफ अजला की मवेशी मंडियों का रुख करते थे। उनका हदफ गुजरांवाला, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और लाहौर की मवेशी मंडियां होती थीं। वो मंडियों में जाकर मासूम देहातियों व्यापारियों से ये जाली नोट देकर बकरे खरीदते थे। मवेशी मंडियों में नकदी का लेन देन इतना ज्यादा होता है कि गरीब व्यापारी मौके पर इतने नोट चेक नहीं कर पाते। बकरे खरीदने के बाद मुलजमान का अगला कदम ये होता था कि वो इन मवेशियों को दूसरी जगहों पर ले जाकर असली रूपों के एवज सस्ते दामों बेच देते थे। इस तरह उनकी दर आदम खेल से आई हुई जाली करेंसी असली और सफेद पैसों में तब्दील हो जाती थी। नश्तर कॉलोनी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जे से वो गाड़ी बरामद कर ली है जिसमें वो घूमते थे और साथ ही मासूम शहरी से धोखे से खरीदा गया बकरा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से मजीद जाली करेंसी की बरामदी मुतवक्का है और तफ्तीश का दायरा कार अब दरा आदम खेल के असल सप्लायर्स तक बढ़ा दिया गया है ताकि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ा जा सके। ये वाकया हमारे मुआशरे के गरीब तबके और व्यापारियों की बेबसी को जाहिर करता है। मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी और नोट चेक करने वाली मशीनों का न होना इन जैसे मुजरिमों के लिए एक खुला रास्ता बन जाता है। एक मुजरिम जो 2013 से ये धंधा कर रहा है, इसका इतने अरसे आजाद घूमना हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान और नश्तर कॉलोनी पुलिस का ये एक्शन बिला शोबा तारीफ के काबिल है, जिसने गरीब बाप को इसके बकरे वापस दिलाए। लेकिन जब तक दर आदम खेल में बैठे नोटों को छापने वाले असल मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये काला धंधा पूरी तरह बंद नहीं हो सकता। हुकूमत को चाहिए कि मवेशी मंडियों में बेदारी मुहिम चलाए और व्यापारियों को नोट चेक करने के तरीके सिखाए। क्या आपको लगता है कि मवेशी मंडियों में हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल नोट चेकिंग काउंटर्स होने चाहिए? क्या 13 साल से इस धंधे में मुलविस मुजरिम को ऐसी सजा मिलेगी कि वो दोबारा ये काम ना कर सके? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर करें।